नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हमेशा हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आने वाला है भीषण आंधी तूफान बारिश। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान मोंथा जो है वो देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचा सकता है। इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। आज मोंथा तूफान मचाएगा कहर, कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। मौसम विभाग की माने तो 2 नवंबर तक इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा। दोस्तों, कई राज्यों में यह तूफान काफ़ी ज़्यादा तेज आंधी और बारिश लेकर आने वाला है। देश के कई राज्यों में इन दिनों मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अब देश के ज़्यादातर राज्यों में चक्रवाती तूफान की वजह से कई जगहों पर आंधी और बारिश का जो नया कहर है वो जारी हो जाएगा। अगले 24 घंटे के दरमियान केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भीषण बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश को देखते हुए IMD ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की माने तो मानसून सीजन खत्म होने के बाद अब नया पश्चिमी विक्षोभ और एक नया चक्रवाती तूफान मोंथा सक्रिय हुआ है। कई राज्यों में भीषण बारिश का जो कहर है वो इस तूफान की वजह से देखने को मिल सकता है। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, गोवा में 29 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच कई जगह पर भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश के साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और बारिश के साथ जो है ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी 29 से 31 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे। भीषण बारिश का जो कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उत्तरी पूर्व भारत के मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में अगले 3 दिनों तक जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ पर अगले 3-4 दिनों के दरमियान तेज आंधी और बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल सकता है। इस दौरान कई जिलों में रिमझिम बारिश, आंधी और बिजली गिरने और गरजने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह पर 29 से 31 अक्टूबर को झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश, तेज हवाओं का और आंधी का जो दौर है वो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में इस चक्रवाती तूफान का असर पड़ेगा। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तूफान को देखते हुए NDRF, SDRF को तैनात किया गया है। चक्रवात मोंथा के प्रभाव से कर्नाटक में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भी इस तूफान का असर दिखाई देगा। बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तरी आंतरिक क्षेत्र में भारी और दक्षिणी व तटीय इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है। कर्नाटक में भी चक्रवात मोंथा का असर दिखने लगा है। मोंथा के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर कन्नड़, गडक, धारवाड़, हावेरी, बेलगाम, कोप्पल, रायपुर समेत कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और बारिश का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तो कई जगहों पर भारी बारिश और तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात में भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटे में महाराष्ट्र के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। अरब सागर के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिमी तट के करीब पहुंच रहा है। IMD की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अगले 3 घंटों के दौरान जलगांव, धुले, नासिक, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय और पुणे जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। IMD के अनुसार दिन भर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बुलेटिन में कहा गया कि कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त आईएमडी ने अगले 5 दिनों में राज्य और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। बारिश और मौसम में बदलाव पूर्वी मध्य अरब सागर पर बने दबाव के कारण है, जो पिछले 6 घंटों में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शहर और उपनगरों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार कोंकण, गोवा तथा मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 29 और 30 अक्टूबर को मध्य महाराष्ट्र और 29 से 31 अक्टूबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 28 से 31 अक्टूबर के दौरान सौराष्ट्र कच्छ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। इसके अतिरिक्त आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान कई क्षेत्र में बिजली कड़कने और तेज हवाओं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य अरब सागर पर डिप्रेशन के रूप में पहचानी गई मौसम प्रणाली पिछले 6 घंटों से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रही है। 29 अक्टूबर को कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी चक्रवाती तूफान का असर पड़ा है। चक्रवाती तूफान मोन्था और अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मजबूत मौसम प्रणालियों के असर से 1 नवंबर तक मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 29 अक्टूबर को उत्तर और पूर्वी जिलों में तेज बारिश और 30 अक्टूबर को पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और ग्वालियर संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा तो कहीं कहीं पर तेज बारिश और तूफान चलने की संभावना है। 2 नवंबर से मौसम साफ होने लगेगा। 5-6 नवंबर के बाद प्रदेश में तापमान गिरने के साथ सर्दी बढ़ने की संभावना है। आज शाम या रात के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा। इस तूफान की अधिकतम निरंतर गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। पूर्वी मध्य अरब सागर पर बना अवदाब पिछले 6 घंटे के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और आज सुबह 8:30 बजे उसी क्षेत्र में 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास वेरावल, गुजरात से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी की ओर आगे बढ़ा है। इस तूफान की वजह से देश के कई राज्यों में भीषण आंधी और बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे के दरमियान देश के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का जो नया दौर है वो जारी रहेगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के साथ बर्फबारी का जो दौर है वो जारी रहने की संभावना भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है और भारत के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का कहर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। तो आपके यहाँ पर मौसम कैसे है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दें। धन्यवाद।